जय श्री राम। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था अपना टाइमिंग ऑफ मैरिज को लेकर। तो उसके वीडियोस में कमेंट्स आए थे कि भाई शादी नहीं हो रही है, काफी समस्याएं हैं, परेशान हैं, और मेरे पास समय भी था। तो उनमें से कुछ कुंडलियां मैंने ली और उसमें से डिटेल एनालिसिस करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या रिजल्ट है और क्यों परेशानी आई, क्या इस परेशानी का कोई समाधान है या नहीं है। काफी सारी कुंडलियां मेरे मेल पर भी आई, जो मैंने अपना मेल ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखा है। तो उनमें से कुछ एक कुंडलियां अपने समय के अनुसार, कि मुझे लगता है कि मैं बिना शुल्क के फ्री में ये कर सकता हूँ, फ्री समय में, माफी चाहता हूँ। तो मैंने विचार किया। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं, ये जो पहली पत्रिका आई ये दिल्ली की एक कन्या की पत्रिका है। इनका प्रश्न आया कि भाई विवाह में काफी समस्याएं हैं और विवाह हो नहीं पा रहा है। तो इस पर एनालिसिस करने से पहले आप लोगों को मैं कुछ थोड़े से नियम बताना चाहता हूं कि विवाह होगा नहीं होगा, या उनको देखने के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। उसमें से केवल कुछ ही नियम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर पूरे नियम डिस्कस करने बैठ जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो विवाह क्या, किसी भी भाव से संबंधित परिणाम हमें अच्छे या खराब तब मिलते हैं, क्योंकि मैं अपने हमेशा हर एक वीडियो में एक बात कहता आया हूं कि फलित करने से पहले या फलित के निर्धारण में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है भाव, दूसरा भावेश, तीसरा कारक। तो जब हम किसी भी क्षेत्र का या किसी भी सेक्टर का परिणाम देखने का प्रयास करते हैं तो हमारा मेन मुख्य तीन बिंदु यही होते हैं: भाव, भावेश और कारक। भाव का काम होता है कि अपने भाव संबंधी जो सुविधाएं या सुख या दुख प्रदान कर सकता है वो उनको आपूर्ति प्रदान कर रहा है या नहीं। भावेश का काम होता है कि जो भी कुछ उस भाव से सुखों की प्राप्ति हो रही है या जिस भी चीज की प्राप्ति हो रही है, उस चीज के संचालन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो वो उसका मेंटेन करने का काम होता है भावेश का। कारक का काम होता है सिंपली कि जो जो उसके कारकत्व हैं उस भाव से रिलेटेड उन चीजों को मैच करके आपको दे देगा। तो अब बात आती है कि भाई विवाह नहीं हो रहा है, तो हमारा केंद्र बिंदु कौन सा हो गया? सप्तम भाव। अब चलते हैं अपने उसी पैरामीटर्स पर। तो हमारा सबसे पहला क्या हो गया? सातवां भाव हो गया कि भाई शादी नहीं हो रही है। तो हमारा पहला नियम क्या था? हमें देखना है भाव की स्थिति क्या है, कि भाई वो भाव क्या वो सुख प्रदान करने की स्थिति में है। तो शास्त्रों में कुछ नियम दिए गए हैं, उन नियमों को एक बार मैं बता दूं कि सप्तम भाव का जन्म या नवांश कुंडली में शुभ संबंध होना जरूरी है। भाई जब तक उस पर कोई शुभता का प्रभाव ही नहीं आएगा, वो अपने पूर्ण परिणाम कैसे दे सकता है? तो हमने क्या देखा कि जो जातिका की पत्रिका है दिल्ली की, अ, तो यहां पर सप्तम भाव में क्या कोई शुभ ग्रह बैठा है? तो हमने देखा नहीं बैठा हुआ, यहां पर केतु है। तो ये पूरा राहु केतु के एक्सिस में आ गया सप्तम भाव। ठीक है। क्या सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है? तो हमने देखा कि बृहस्पति भी इसे नहीं देख रहा, शुक्र भी नहीं देख रहा, और बुध भी नहीं देख रहा, साथ ही चंद्रमा तो देख ही नहीं रहा। तो इस पूरे भाव पर कहीं भी शुभ दृष्टि नहीं है। अब हम चलते हैं, केवल भाव की बात कर रहे हैं, अभी भावेश पर बाद में आएंगे। क्या नवांश में भी ऐसी स्थिति है? तो हम नवांश में देखा, नवांश इनका मेष लग्न का है और सप्तम भाव पर एक नैसर्गिक शुभ ग्रह बुध की दृष्टि आ रही है। अब हम संतुष्ट हो गए कि भाई शादी तो हो जाएगी। ये हमें पहली कंडीशन ने बताया। आगे की और कंडीशंस चेक करेंगे हम। ठीक है। अब बात आती है कि भाई भावेश की क्या स्थिति है। तो फिर हम आ गए जन्म कुंडली में। तो जन्म कुंडली में जब हम आए तो हमने क्या पाया
कि जन्म कुंडली में जो सप्तमेश बना वो बना सूर्य, और कहाँ बैठा हुआ है, तो दशम भाव में बैठा हुआ है। अब उसकी क्या स्थिति है यहाँ पर, अच्छा है या खराब है? भाई भाव भावेश का काम क्या है कि एक घर है, एक घर का ओनर है। यदि ओनर घर का बहुत अच्छी स्थिति में है, मजबूत है, दमदार है, तो घर की तो हालात वैसे ही बहुत अच्छे हो जाएंगे। भाई घर में अगर पिता बहुत अच्छे कमाने वाले हों तो घर में तो सारी सुख सुविधाएं होंगी ही होंगी। ठीक हमें उसी प्रकार से देखना है। तो हमने क्या देखा कि शुक्र, माफी चाहता हूं, सूर्य दशम भाव में बैठा हुआ है, और सूर्य दशम भाव में दिग्बली होता है। साथ ही पत्रिका के केंद्र भाव में बैठा हुआ है, तो भी बहुत अच्छी स्थिति है। एक और यदि हम उसकी स्थिति देखें तो एक नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति से दृष्ट भी है। तो इससे अच्छे शुभ संकेत और क्या होंगे? तो हमें कहीं ना कहीं हमें दिख गया कि हाँ, सेवंथ हाउस पर थोड़ी बहुत पीड़ा है, लेकिन सेवंथ हाउस का मालिक बहुत अच्छी स्थिति में है। अब चूंकि ये कन्या की पत्रिका है, तो विवाह का कारक कौन होगा? बृहस्पति होगा। अब हम बृहस्पति से विचार करते हैं, तो बृहस्पति पत्रिका में फिर वही केंद्र में बैठा हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति में। क्या किसी क्रूर ग्रह से पीड़ित हो रहा है? तो पता चला कि नहीं भाई, क्रूर ग्रह से तो पीड़ित नहीं हो रहा, सप्तमेश ही देख रहा है, जो कि उसका एक मित्र भी है। भाई बृहस्पति और सूर्य मित्र ही तो हैं। क्या किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि आ रही है? तो किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि भी नहीं आ रही। तो इस तथ्य के आधार पर हम यहां तक ये पहुंचे कि भाई स्थिति तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन फिर विवाह हुआ क्यों नहीं? सबसे मेन पॉइंट तो ये है। तो अब हम चलते हैं कुछ ऐसे नियमों पर कि जो ये बताते हैं कि भाई विवाह में बाधा या विलंब दिखाते हैं। वो ऐसे कौन से नियम है? तो विवाह में जो विलंब दिखाते हैं, उनमें पहला नियम है कि जन्म या नवांश कुंडली में सप्तम भाव अति पीड़ित होना चाहिए और कोई शुभ संबंध नहीं होना चाहिए। तो हमारा पहला नियम तो जो हमने लगाया था वो नहीं लग रहा। भाई शुभ संबंध तो हमारा नवांश में मिल ही गया हमें, तो इसका मतलब पहला नियम नहीं लग रहा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा नियम क्या कहता है कि एक अशुभ ग्रह जन्म कुंडली के सप्तम भाव में या नवांश कुंडली के सप्तम भाव में हो और कोई भी ग्रह नवम भाव में बैठा हो। नियम क्या कहता है कि कोई भी अशुभ ग्रह सप्तम भाव में बैठा हो और कोई भी ग्रह नवम में बैठा हो। जैसे यहां पर सप्तम में अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है, और नवम भाव में एक ग्रह बैठा हुआ है, तो ये योग यहां पर बन रहा है। ये योग क्या दिखाता है? विवाह में बाधा दिखाता है। यदि सप्तम में कोई अशुभ ग्रह हो और साथ ही नवम में कोई भी ग्रह हो, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, तो वो कहीं ना कहीं विवाह में समस्या या बाधा दिखाता है। शब्दों पर गौर कीजिएगा, मैं यहां विवाह नहीं होने की स्थिति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विवाह में बाधा, विलंब या परेशानी की बात कर रहा हूं। तो यहां पर एक हमें पहली कंडीशन मिल गई। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या होती है विवाह नहीं होने वाली? तो इससे अगली कंडीशन होती है कि विवाह का कारक यदि नवांश के लग्न में अकेला बैठा हो और पीड़ित हो जाए, तो विवाह नहीं होता या बहुत समस्याएं आती हैं। तो हमने क्या देखा, क्योंकि एक फीमेल पत्रिका है तो विवाह कारक बने बृहस्पति। क्या बृहस्पति है नवांश के लग्न में है? तो नहीं है, तो हमारा ये नियम भी नहीं लगा। बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात और क्या है कि जो खराब नियम है वो नहीं लग रहे, जो अच्छे थे वो लग चुके, हम पहले भी डिस्कशन कर चुके इसमें। अब इसके आगे एक और नियम क्या कहता है कि D30 त्रिशांश कुंडली में यदि सप्तम और अष्टम भाव अति पीड़ित हो तो विवाह में समस्या या विवाह नहीं होना दिखाते हैं। अब हम त्रिशांश कुंडली डिस्कशन कर लेते हैं। त्रिशांश नहीं ओपन होगी इसमें। हम्म,
वैसे त्रिशांश में नहीं है, एक मैंने इसमें ऑलरेडी चेक किया हुआ है, तो उसमें वो समस्या नहीं आ रही है। बाकी मैं ये देख लूंगा कि त्रिशांश यहाँ पर ओपन क्यों नहीं हो रहा है। चलिए उसे यहाँ कर लेते हैं। प्रोग्रेशन में D30 प्रोग्रेशन यहाँ ले आते हैं, 1 मिनट, त्रिशांश को। चार्ट, वर्ग चार्ट, त्रिशांशा, ये आ गया, त्रिशांशा चार्ट आ गया। ठीक है, तो अब त्रिशांश में जो अभी हमने नियम लगाए हैं वो चेक कर लेते हैं कि भाई सप्तम या अष्टम भाव अति पीड़ित होना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि सप्तम भाव तो यहां पर भी पीड़ित है त्रिशांश में, लेकिन लेकिन अष्टम भाव पीड़ित नहीं है, वहां पर एक नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठा हुआ है। यदि यहां पर कोई क्रूर ग्रह बैठा होता, पीड़ा दे रहा होता, तो मैं कह सकता था कि भाई अब समस्या है इस पत्रिका में, लेकिन यहां मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो केवल हमें एक कंडीशन मिली, क्या, कि सातवें और नवे भाव में दो ग्रह बैठे हुए हैं, एक एक ग्रह बैठे हुए हैं, और सप्तम में पीड़ा दे रहा है और नवम उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ज्योतिष का ये नियम है, और जहां तक मुझे याद है शायद जातक पारिजात का नियम है ये, हाँ जातक पारिजात का नियम है। तो यहां पर एक पीड़ा हमें दिखाई दी, तो क्या है, क्या विवाह नहीं होगा? तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा, जिनकी ये पत्रिका है, आप निश्चिंत रहिए, आपका विवाह अवश्य होगा, जरूर होगा। कुछ उपाय करने पड़ेंगे। जैसे ज्योतिष में क्या, हम अपने नॉर्मल जीवन में भी जब कोई परेशानी होती है तो उन रोगों का उपचार करते हैं, ऐसे ही ज्योतिष में जब कोई खराब योग बनते हैं तो उनका उपायों द्वारा हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो उपाय क्या करने होंगे, वो मैं आपको, आपका जो मेल होगा, क्योंकि आपका इंडिविजुअल उपाय है, अगर कोई सभी के लिए उपाय होता तो शायद मैं यहाँ बता देता, वो मैं आपको आपके ईमेल पर भेज दूंगा कि क्या उपाय किए जाएं। आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी इनका विवाह होने वाला है, और मोस्ट प्रोबेबली जो इनका विवाह होगा वो मुझे लग रहा है कि इसी जुलाई, इसी वर्ष जुलाई के बाद में हो जाना चाहिए, इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। अब बात करते हैं अगले चार्ट की। अब ये चार्ट भी हमारे पास आया था YouTube के माध्यम से ही। इसमें क्या समस्या है, तो इसमें भी यदि आप गौर करेंगे तो सप्तम भाव में एक क्रूर ग्रह बैठा हुआ है। अब भले ही आप ये कह सकते हैं कि वो इस लग्न या लग्नेश का पंचमेश भी है, भाई लेकिन है तो क्रूर, पीड़ा तो दे ही रहा है। दूसरा एक क्रूर ग्रह यहाँ पर शनि महाराज बैठे हुए हैं, और वो तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। दूसरा भी क्रूर ग्रह की दृष्टि आ गई, पीड़ा बढ़ गई। यहां पर केतु बैठे हुए हैं, और केतु अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तीन क्रूर ग्रहों का सप्तम भाव को पीड़ा दे रहे हैं, तीन क्रूर ग्रह। क्या कोई शुभ संबंध है? तो हमने देखा भैया शुभ संबंध या किसी की शुभ दृष्टि तो नहीं है। कोई बात नहीं, अब चलते हैं हम नवांश कुंडली में। तो नवमांश में हमने देखा, तो पता चला यहां पर भी एक क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, वही मंगल। तो क्या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है? तो शुभ ग्रह की भी कोई दृष्टि नहीं आ रही। ठीक है, तो यहां पर थोड़ी सी समस्या ज्यादा है। अभी जो हमने दिल्ली वाली पत्रिका देखी थी उससे थोड़ी सी समस्या यहां पर ज्यादा है पत्रिका में। लेकिन क्या इसका मतलब विवाह नहीं होगा? तो ऐसा तो नहीं है, अभी वो भी चेक करते हैं आगे। ठीक है, अब सप्तमेश की स्थिति देखते हैं हम। तो सप्तमेश जो बना शनि, वो पंचम भाव में बैठ करके और अपने ही भाव को देख रहा है। ठीक है, क्या उस पर कोई शुभ संबंध या शुभ दृष्टि आ रही है? तो पता चला राहु और एक बैठ करके उसे देख रहा है।
ठीक है, क्या कोई शुभ संबंध है? तो हाँ, हमने देखा कि भाई चंद्रमा एक नैसर्गिक शुभ ग्रह लग्नेश के साथ बैठा हुआ है। तो एक हमें एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिल गया कि भाई सप्तमेश और लग्नेश का संबंध हो गया, तो भाई विवाह के आसार तो हैं, आप स्पष्ट मना नहीं कर सकते। अब मेजर मेजर में डिस्कशन कर रहा हूं इसीलिए क्योंकि इतना समय नहीं है, वो तो समय ज्यादा लग जाएगा वीडियो बनाने में, अगर डिटेल्ड में डिस्कशन होगा तो अब यहां पर आप देखिए कि अगेन जो अभी हमने पहले वाली पत्रिका में देखा था, सप्तम भाव में एक क्रूर ग्रह बैठा हुआ है और नवम में एक ग्रह बैठा हुआ है। तो अगेन जो पहले वाली पत्रिका में हमने देखा था वही समस्या हमें यहां पर दिखाई दी। तो बाधा कारक, बाधा तो बन रही है विवाह में, समस्या। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखना है, ये कुछ एक नियम होते हैं जो लग रहे हैं। अब यहां पर यदि आप आ जाएं तो जो त्रिशांश कुंडली थी उसके अकॉर्डिंग उसकी भी स्थिति मुझे ठीक लग रही है। सप्तम भाव में ऐसा कोई किसी का प्रभाव नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, तो नॉर्मल है अपना, कोई चिंता की बात नहीं है। अष्टम में राहु है, वो कितनी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, अगर दोनों पीड़ित होते तो प्रॉब्लम्स ज्यादा होती। तो अगेन क्या कहें, विवाह नहीं होगा? तो नहीं भाई, बिल्कुल होगा, आप निश्चिंत रहिए। क्यों? क्योंकि यहां आपका सप्तमेश बहुत मजबूत है, इसीलिए आपका विवाह होने के पूरे पूरे योग है। दूसरा, नवमांश में यदि आप यहां चलें तो यही सप्तमेश शनि जो बना वो विवाह की तुला राशि में ही बैठा हुआ है अगेन। लेकिन अब यहां आकर के आप देखें तो ये कहां बैठा हुआ है? उपचय स्थान में बैठा हुआ है, संघर्ष परेशानी वाले भाव में, जो कि यहां का भी सप्तमेश बना नवांश का और यहां का भी सप्तमेश सेम बना। अब उपचय भाव में जाने के बाद क्या बता रहा है? तो नवांश कुंडली से हम मुख्यतः विवाह का विचार करते हैं। तो विवाह के वर्ग कुंडली में यदि विवाह का स्वामी सप्तमेश यदि वो तीसरे भाव में चला जाएगा तो क्या दर्शाएगा? कि भैया संघर्षों के बाद प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि वो संघर्ष भाव में चला गया, इसलिए समस्या आ रही है। यहां पर भी यदि आप विचार करें तो एक क्रूर ग्रह सप्तम में बैठा हुआ है और एक ग्रह नवम में बैठा हुआ है, तो अगेन यहां पर भी वही योग आ गया है। तो अब इस योग का, जैसे इन इससे पिछली वाली पत्रिका में था रेमेडी उपाय, सेम आपको भी एक उपाय करना होगा, लेकिन आपका उपाय अलग होगा और उनका उपाय अलग होगा। तो आपका भी उपाय मैं आपको ईमेल कर दूंगा, ठीक है? वहां पर आप जा करके अपने उन उपायों को कीजिएगा, और परमात्मा ने चाहा तो सभी का विवाह होगा, आप निश्चिंत रहिए। अब इस पत्रिका पर विचार कर लेते हैं, ये भी पत्रिका आई थी। ये पत्रिका है सवाई माधोपुर की, और ये काफी समय से अपनी पत्रिका मेरे YouTube चैनल पर भेज रहे थे, लेकिन समय नहीं मिल पाया, तो आखिर आज मैंने सोचा इनकी भी पत्रिका लेते हैं। तो अब किया क्या जाए? अगेन यहां पर हमें क्या देखना है कि सबसे पहले तो हमें सातवें भाव की स्थिति देखनी है कि भाई सातवां भाव अपने वो परिणाम देने में सक्षम है या नहीं। तो हमने क्या देखा कि भाई यहां तो बृहस्पति भी बैठे हुए हैं, शुक्र भी बैठे हुए हैं और केतु के साथ बैठे हुए हैं, मजे आ गए। दो दो नैसर्गिक शुभ ग्रह का प्रभाव, सप्तम की स्थिति अच्छी है। हालांकि अब कहेंगे कि राहु की भी स्थिति है, राहु केतु के एक्सिस में, लेकिन है तो शुभ ग्रह, परिणाम तो देंगे ही। यहां पर यदि आप आए नवमांश कुंडली में तो यहां पर भी एक नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठा हुआ है। तो सप्तम भाव अपनी पूरी ताकत से तैयार है उन सुखों को प्रोवाइड कराने में। मतलब सातवां भाव चाहता है कि आपकी शादी हो और वो अपने उन सुखों को देने के लिए समर्थ है। अब बात करते हैं कि भैया सप्तमेश की क्या स्थिति है? क्या सप्तम वाले भाई साहब जो हैं, जिनको हमने अधिकारी बनाया है लॉर्ड, वो अच्छी स्थिति में है? तो पता चला कि वो यहां पर अष्टम भाव में बैठ करके पीड़ित हो गए। भाई आठवां भाव किसका होता है? आठवां भाव परेशानियों का होता है,
ऑब्स्टिकल्स का होता है, आपके बनते हुए कामों में रुकावट डालने का होता है। तो क्या हो गया, वो यहां आकर के बैठ गए, और सबसे बड़ी बात कि सूर्य की बिल्कुल क्लोज डिग्री पर आकर बैठे हैं। सूर्य भी 3 डिग्री 30 मिनट और चंद्रमा भी 3 डिग्री 25 मिनट, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम। तो इनके हिसाब से पीड़ा यहां से है। ठीक है, अगले और नियम चेक कर लेते हैं। तो क्या यहां पर कोई पीड़ा है? तो यहां पर भी पीड़ा नहीं है। अगर हम नवांश के सप्तमेश की बात करें, तो भाई वो तो केंद्र में ही बैठा हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति में है, दिग्बल के नजदीक है, तो ऐसी कोई बहुत खराब स्थिति नहीं है। क्या कोई अशुभ प्रभाव आ रहा है नवांश कुंडली में सप्तम भाव में? तो हमने देखा कि न तो इसे राहु देख रहा है, न सूर्य देख रहा है, न शनि देख रहा है, न कोई देख रहा है, बहुत अच्छी स्थिति है। तो फिर समस्या कहाँ आ रही है, क्यों नहीं हो पा रहा है? तो वो समस्या जो भी आ रही है, वो आने का मेन कारण है ये, क्योंकि सप्तमेश में जान नहीं है, सप्तमेश प्रयास नहीं कर पा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि यदि किसी के घर में, घर की स्थिति बहुत अच्छी है, कैसे कि मान के चलो किसी के घर में गैस का सिलेंडर पूरा भरा हुआ है, सब कुछ है, अब इंतजार किस बात का है कि भाई घर का मालिक बाहर कमाने गया है, वो राशन पानी लेकर के आएगा तो खाना बन जाएगा। अब उस मालिक में ही इतनी जान नहीं है, बेचारा पूरे दिन मेहनत मजदूरी करके आया और उसे कुछ मिला ही नहीं, तो वो घर पे क्या ला के देगा, वो कैसे अपनी खुशियां डिलीवर्ड कर पाएगा? तो सेम स्थिति यहां पर इस सप्तमेश की है, जिसकी वजह से ये समस्याएं आ रही हैं। तो क्या विवाह नहीं होगा? बिल्कुल होगा, आप निश्चिंत रहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, उसके लिए मैं आपको एक ईमेल पर आपके विवाह संबंधी समस्याओं के लिए उपाय भेज दूंगा, तो वो उपाय कर लीजिएगा, और ईश्वर ने, परमात्मा ने चाहा, बहुत जल्दी विवाह होगा। अच्छा, इनका एक सवाल और आया था मेरे पास कि इनका जीवन साथी कैसा होगा। तो आप यदि यहां पर ये विचार करें कि जीवन साथी का हम विचार कैसे करते हैं, तो सप्तम भाव में चूंकि दो ज्ञान के कारक बैठे हुए हैं, दो ज्ञान के ग्रह बैठे हुए हैं, बृहस्पति और शुक्र, जो दोनों ही ज्ञान के कारक हैं। एक आध्यात्मिक ज्ञान का कारक है और एक भौतिक ज्ञान का कारक है, लेकिन दोनों में क्या समानताएं हैं कि दोनों ही ज्ञान के कारक हैं। तो आपका जो जीवन साथी आएगा, दूसरा जीवन साथी का जो स्वामी बना सप्तमेश, वो किसके साथ बैठा हुआ है? तो अगेन वो एक इंटेलिजेंट और ज्ञान के कारक बुद्धि के ग्रह बुद्ध के साथ बैठा हुआ है, सूर्य भी साथ में है। तो हम क्या कह सकते हैं कि आपका जीवन साथी बहुत इंटेलिजेंट, ज्ञानी, सूर्य होने के साथ साथ, क्योंकि सूर्य अपना प्रभाव डालेगा, तो अथॉरिटेटिव, प्रभुत्व रखने वाला, अच्छा होगा। तो ये आपके उस सवाल का जवाब था। आशा करता हूं आपका ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपके पास भी ऐसे कोई चार्ट हैं जिन समस्याओं के समाधान नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज आप मेल कीजिए। जैसे ही मेरे पास जब भी समय होगा, मैं आपके उन चार्ट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं के समाधान क्या हो सकते हैं। जय श्री राम।